हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ तारिक मेडिसिन वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने एक ऐसी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जो यूजुअली एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड में हो जाती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। ये टीन एजर में होती है या अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स हो सकती है। कुछ केसेस 10 to 20% ऑफ केसेस दे में परसिस्ट बियॉन्ड 30 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मोस्ट केसेस जो होते हैं अप टू 80% केसेस वो 30 ईयर्स की एज तक हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। इसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन प्यूबर्टी में एंटर हो जाता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो उस टाइम जो हार्मोनल शिफ्ट हो जाता है, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं इसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स जो यूजुअली फेस पे होते हैं, अपर चेस्ट पे होते हैं, अपर बैक पे होते हैं, वो सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम सिक्रीट करते हैं। तो ये सीबम जो है हेयर फॉलिकल के जो एंट्री पॉइंट है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो इन रिजल्ट वहाँ पे एक पैपुल बन जाता है। इसमें यूजुअली बैक्टीरियल ग्रोथ भी साथ साथ हो जाती है। तो वहाँ जो पैपुल बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमेडोन्स, COMEDONES। ये कॉमेडोन्स जो होते हैं यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक किस्म के कॉमेडोन्स को बोलते हैं ओपन कॉमेडोन्स या उनको ब्लैक हेड्स भी बोलते हैं, और सेकंड टाइप होता है क्लोज्ड कॉमेडोन्स जिनको हम वाइट हेड्स भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होती है यही होती है, या वाइट हेड्स होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं। अगर ये कंडीशन जो है माइल्ड हो तो ऐसे पेशेंट्स को हम देते हैं यूजुअली टॉपिकल कुछ थेरेपी जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, वो टॉपिकली हम अप्लाई करने को बोलते हैं, या कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगाने को बोलते हैं, तो इससे ये दूर हो जाती है। अगर ये एक्ने वल्गैरिस जो है अगर ये मॉडरेट टू सीवियर लेवल की हो तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम टॉपिकल रेटिनॉइड्स लगाने को बोलते हैं, जिसमें ट्रेटिनोइन, एडापिलिन और टेजोरोटीन होते हैं। कभी कभी जब ये मोर सीवियर हो, ज़्यादा सीवियर हो, तब हम सिस्टमिक रेटिनॉइड्स या ओरल रेटिनॉइड्स उनको लेने को बोलते हैं, जिसमें यूजुअली आइसोट्रेटिनोइन जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्ने जिसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। उसके साथ साथ कभी ये जो एक्ने जो होती है किसी सिस्टमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएट होती है। तो उन कुछ सिस्टमिक डिजीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि अगर किसी पेशेंट को एक्ने हो और उसके साथ साथ कुछ सिस्टमिक फाइंडिंग्स हो तो वो खुद को इवेलुएट करें, ताकि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ जो हो उसको वो टाइमली ट्रीट करें। उसमें पहली आती है PCOD, या जिसको PCOS भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम। ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स होती है ये उनमें होता है। इसमें एक्ने के साथ साथ जो इन फीमेल्स में जो अदर फाइंडिंग्स होती है वो ये होती है कि इनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है। इनका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, डिलेड होता है यूजुअली, और इनको इनफर्टिलिटी होती है। दे आर अनएबल टू कंसीव फॉर ईयर्स टुगेदर आफ्टर मैरिज। सो इनको इनफर्टिलिटी भी होती है, इनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी होती है। इसके साथ साथ दे में आल्सो भी हैविंग ओबेसिटी, और इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के अदर फीचर्स भी हो सकते हैं। इनकी जो बैक ऑफ द नेक होती है उनमें ब्लैक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकन्स, और उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस के अदर फाइंडिंग्स भी में होती है। कभी ये प्री डायबिटिक भी होती है और कभी ये डायबिटिक भी होती है, जिनको हम यंग डायबिटिक्स बोलते हैं। तो अगर इन फीमेल्स में ऐसी फाइंडिंग्स हो, इसके साथ साथ एक्ने भी हो, तो दे शुड इवेलुएट देमसेल्व्स फॉर PCOD एंड ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन। तो उनको आइसोलेट में एक्ने को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अगर PCOD या PCOS को ट्रीट करें तो उनकी एक्ने भी जाती रहेगी। इसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशन है जिसमें एक्ने भी साथ होती है उसको बोलते हैं हम कुशिंग सिंड्रोम। जी हाँ, इसमें अदर फाइंडिंग्स जो अदर सिस्टमिक फाइंडिंग्स होती है इन पेशेंट्स में कुशिंग सिंड्रोम में, उनका फेस जो होता है यूजुअली मून लाइक अपीयरेंस होती है,
पूरा सर्कल होता है उनका फेस, उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, उनके एब्डोमेन में फैटी डिस्टेंशन होती है या ओबेसिटी होती है, उनके नेक पे हम्प होता है जिसको हम बोलते हैं बफेलो हम्प, या उनके स्किन पे यूजुअली एब्डोमिनल एरिया में रेड स्ट्रेशंस होते हैं, रेड मार्क्स होती है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रियल। तो अगर ये फाइंडिंग्स है एक्ने के साथ साथ, तो ऐसे पेशेंट्स कुशंग सिंड्रोम से सफ़र कर सकते हैं, तो उनको कुशंग सिंड्रोम के लिए इवेलुएट करना चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ कभी ये एक्नी जो है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के साथ भी हो सकता है। तो उनको अदर फाइंडिंग्स, दूसरे फीचर्स क्या होती हैं ऐसे पेशेंट्स को, उनको अर्ली ऑनसेट प्यूबर्टी होती है। यूजुअली अगर ये मेल होते हैं तो 9 इयर्स की एज तक उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, फीमेल्स में इवन 8 इयर्स में उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सकती है, और उनकी ग्रोथ सपोर्ट्स रैपिड ग्रोथ होती है, जल्दी बहुत बड़े बहुत लंबे हो जाते हैं। ये उनके अदर फीचर्स, दूसरे फीचर्स होते हैं। इसके साथ साथ इनको सीवियर एक्नी हो सकती है और एमेनोरिया भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन है तो दे शुड आल्सो कंसल्ट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू गेट इवैल्यूएटेड फॉर अंडरलाइंग कंडीशन। इसके साथ साथ एक्ने जो होती है कुछ ड्रग्स के साथ भी होती है, कुछ मेडिसिन जो है उसके साथ साथ उसकी वजह से भी एक्ने होती है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टेरॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसकी वजह से एक्ने हो जाती है। कभी डेनाजोल के साथ एक्ने हो जाती है, कभी वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है फीमेल्स, उनको इसकी वजह से एक्ने हो जाती है। कभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आइसोनियाजिड, उसकी वजह से भी एक्नी हो जाती है, और अदर ड्रग्स जो है उसके साथ साथ एक्नी हो जाती है। तो एक्नी के टाइम आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अपने तमाम वो ड्रग्स भी उस टाइम बता दें कि वो आप कौन कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, ताकि उसको पता चले कि कहीं ये ड्रग्स की वजह से रिएक्शन तो नहीं है। तो ये एक्नी के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। होप कि आपको ये पसंद आई होगी और इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।